हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही ब्लेसिंग मैं आपके लिए डिवाइन एंजल से हमेशा हमेशा करती रहूँगी, मांगती रहूँगी आपके लिए कि आप लोग बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए, महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन में रहे, ऐसी प्रार्थना मैं हमेशा करूँगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है। क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है, क्या मैसेज मिलने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Ten of Swords. See? Okay. Thank you, angels. Nine of Wands. Okay. The Hangman. ये जो फर्स्ट कार्ड है, टेन ऑफ सोर्ड्स, किसी के जीवन में ऐसा पेन मुझे फील हो रहा है। टीस वाली जबरदस्त ठेस लगी है किसी को, यानी कि पेन मिला है, ठोकर लगी है, ठेस लगी है किसी से। किसी ने किसी के ऊपर, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में ही निकल के आ गया है कि दुश्मनी वश, जेलसी वश, किसी की ग्रोथ को देख के किसी को वेटिंग जोन में पहले से डाला गया कि वो खड़ा होके वेट करता रहे किसी सक्सेस का, किसी काम के होने का, या कुछ भी हो सकता है। किसी को वेटिंग मोड में पहले डाला गया और वो व्यक्ति चल दिया। वेट बहुत ज्यादा, कुछ असर नहीं हुआ उसके ऊपर, रोकने की कोशिश की गई तो ये चीजें यहाँ पे काम नहीं की। किसी जेलस इंसान ने किसी को रोकने की कोशिश की थी, वो काम नहीं की। तो यहाँ पे एक वुडू मैजिक कन्फर्मेशन है। वुडू मैजिक किया गया ताकि ये असरदार हो और ऐसी गहरी काली रातों में ये इंसान अकेला पड़ा रहे, लोनलीनेस रहे, और ये पूरी तरीके से अकेलापन, कोई साथ ना देना, एक भयंकर पेन जो मुझे दिख रहा है, टीस वाली पेन है ये, जो हमेशा हड्डियों में ना एक टीस वाला जो पेन होता है, ऐसा पेन। और जबरदस्त यहाँ पे ठेस लगी है, किसी को ठोकर लगी है, किसी से धोखा मिला है, किसी ने इनके ऊपर वुडू मैजिक किया है। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इनके करीब हो सकता है। रोकने के लिए और भी स्पेल्स किए गए हैं, लेकिन वो चीजें कट गई हैं, वो चीजें काम नहीं आई हैं। तो इस बार बहुत ही जबरदस्त किसी ने किसी के ऊपर ये चीजें की हैं, और अब जिस इंसान ने भी की है ना, वो वेट कर रहा है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। उसको चैन नहीं है। एक पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है बहुत ज्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में अर्निंग बहुत अच्छी थी। अभी भी वॉन्ड्स में पत्ते मुझे दिख रहे हैं अच्छे, लेकिन किसी ने इनके कार्य को रोकने से ज्यादा होशियारी इस चीज में दिखाई है कि इनको ही रोक दिया जाए, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे काम नहीं की थी। तो किसी ने यहाँ पे दिमाग लगाया है, बहुत इनका कोई करीबी है, कि इनके कार्य को रोको, इनके पैसे को रोको, इनकी ग्रोथ को रोको। उससे अच्छा है, इतनी सारी चीजें करने से अच्छा इसी को रोक दो। तो इन्होंने इस बार कोई वुडू स्पेल किया है इनके ऊपर, वुडू डॉल बना के इनके ऊपर स्पेल किया गया है, और ये स्पेल बहुत ही खतरनाक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये जो है इंसान वाकई में इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन में है,
ये काम कर गया, क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत, देखिए ये सारी मैजिक्स किसके ऊपर काम करती हैं, जो बहुत गुस्से वाला होता है, लो वाइब्रेशनल सोल होता है, जो हमेशा लो वाइब्रेशन में रहता है, रोता धोता रहता है, छोटी छोटी इमोशंस जिसके हमेशा बहते रहते हैं, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, वहां पे ज्यादा ये स्पेल्स काम करते हैं। तो ये इंसान पास्ट में बहुत गुस्से वाला रहा होगा 100%। ये जैसे ही उल्टा लटका गुस्से में, यानी कि ये इंसान जैसे ही गुस्से में आया, ये स्पेल इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर फेंका गया था ये स्पेल। तो ये स्पेल को इम्पोज किया गया था इसके ऊपर, लेकिन जगह नहीं मिल रही थी। क्रोध के कारण इसके पे ये स्पेल काम कर गया। ये सारी चीजें अगर इंसान के अंदर होती है ना, तो स्पेल बहुत जल्दी, इसलिए हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहो, खुश रहो, कोई भी प्रॉब्लम आए अपने इमोशंस को बैलेंस रखो। ये ही एक कार्ट है, और कोई तीसरा कार्ट मुझे नहीं लगता कि ये जो तरह तरह के स्पेल लोग कर रहे हैं इसमें कोई बच सकता है। तो यहाँ कोई वेट कर रहा है कि भाई हमने स्पेल कर दिया, हमने इस इंसान को धराशायी कर दिया, हमने इसे उल्टा चित्त कर दिया, इस पेन में डाल दिया, अब होता क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है। वेट करते 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 ये इंसान ना, इसके दिमाग की दही हो चुकी है, लेकिन इसे कोई खबर नहीं मिल रही है कि हुआ क्या। वुडू मैजिक किया, इतना समय दिया, पैसा दिया और मेहनत की, तो हुआ क्या, ये खड़ा होके देख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वेट करते करते ये पागल हो गया, उल्टा लटक गया, इसे कोई खबर ही नहीं मिल रही कि हुआ क्या है। और इसने जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग दिमाग लगाया था ना आपने ये सब करने में, अभी इसके दिमाग की बत्ती जल रही बुझ रही, जल रही बुझ रही, इसे समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो चुका है कि अब क्या क्या करें। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो आके खबर दे दे, कोई तो आके बता दे कि क्या हुआ, क्योंकि अपना कीमती समय भी बर्बाद किया, अपना पैसा भी बर्बाद किया, और कर्मा भी बनाया। सबसे बड़ी चीज तो कर्मा बना लिया। तो वेट करते करते दिमाग का दही हो चुका है इस इंसान का, इसको कुछ भी पता, ये कोई पर्सन है, हो सकते हैं कि इनके दिमाग की दही हो चुकी है, बत्ती जल बुझ रही है, खबर मिल नहीं रही है, कंफ्यूज हो चुका है ये इंसान बुरी तरीके से कि अभी करें तो क्या करें। क्यों ऐसा हुआ, इसे खबर देनी है डेविल को, जिसने इसके ऊपर ये सारी चीजें की हैं, किसी पर्सन के ऊपर ये जो इविल स्पेल्स किए गए हैं, वुडू मैजिक, ये इंसान इसलिए उल्टा लटक गया कि इसे डेविल को बताना है, खबर करना है कि क्या रिजल्ट आया, ताकि ये अगले स्पेल के लिए तैयार रहे। अगर ये भी ना काम करे, फिर यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, बांधने की ऊर्जा है यहाँ पे। अब देख रहे हैं कैसे बांधा हुआ जंजीर से दो लोगों को इस डेविल ने। कोई प्रैक्टिशनर है, उससे इन्हें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी को जबरदस्त टीस वाले पेन में डाला है, किसी को ठोकर लगी है अपनों से, किसी ने वुडू किया है, बहुत करीबी है जिसने किया है, परंतु इन्हें ना ये भी यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, बहुत करीबी ने इनके ऊपर किया है। ये जो भी पर्सन है, आप मेरे व्यूअर्स में से, तो आपके ऊपर किसी ने ऐसा किया है, जो भी होंगे मेरे व्यूअर्स जिनसे ये एनर्जी मैच कर रही होगी। तो अभी इस डेविल को खबर मिलनी है कि क्या हुआ, और ये इंसान बिल्कुल उल्टा लटक चुका है क्योंकि इसे कोई खबर नहीं मिल रही है। अभी ये चीजें बाहर नहीं निकल के आई हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आपके जीवन में भी किसी ने हो सकता है ऐसा किया था, आपको बहुत परेशान किया था, तो इनसे भी किसी की दुश्मनी हुई और इनके ऊपर ये वुडू मैजिक हुआ है। डेथ, यहां पे डेथ स्पेल, मैंने कहा ना अगले स्पेल की तैयारी है यहां पे आपके ऊपर। यहां पे कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर मल्टीपल स्पेल्स हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंसान हो सकता है, मैंने कहा ना इसके अंदर बहुत गुस्सा अहंकार रहा होगा। ये जो भी आपकी लाइफ में है, आपके साथ बुरा करके ये बहुत चैन से बैठे हुए थे, लेकिन इनका किसी ऐसे इंसान से बिगड़ा, बवाल हुआ, बिगड़ा, बातें बिगड़ी, वहां इनके ऊपर स्पेल हुआ है। और जब ये स्पेल हुआ है
तो ये अहंकारी तो थे ही पहले से ही, अहंकार इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। स्पेल इनके ऊपर काम कर गया, एक टीस वाली जबरदस्त ठेस इन्हें लगी है, इनके अपनों से ही इन्हें मिला है, परंतु इनका अहंकार इन्हें रोने भी नहीं दे रहा। ये चित्त पड़े हुए हैं लेकिन रो के दिखा नहीं सकते। अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, कितने भी पेन में रहो, मर्द रोते नहीं, ऐसा कुछ इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। दबा दो, सारे सप्रेस कर दो, अपने जितने भी आपके अंदर दर्द है उसको बाहर मत निकालो, ऐसी अपब्रिंगिंग किसी की हुई है। अहंकार इन्हें रोने भी नहीं दे रहा और अंदर अंदर कोई घुट रहा है और बहुत पेन में है। जिसने आपको पास्ट में पेन दिया था उसकी ये हालत है आज। और यहाँ पे इनके ऊपर डेथ स्पेल भी किया है। तो आपको तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं जस्टिस मांगने की, आपके साथ तो ऑलरेडी जस्टिस हो ही रहा है। आपको जो इन्होंने पेन दिया तो इनका किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, जो इनके ऊपर जबरदस्त वुडू यानी कि वुडू मैजिक कर रहा है, इनके ऊपर बार बार मल्टीपल स्पेल्स कर रहा है, किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा इनके ऊपर हो रहा। तो इसलिए आपको तो जस्टिस मांगने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अपने आप जस्टिस हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स ने ऐसी सेटिंग ही कर दी है कि इनकी दुश्मनी की आपसे ये दुश्मनी कर रहे थे, इनकी दुश्मनी किसी और से हो गई और ये तो आपका कुछ भी नहीं कर पाए, ये तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ज्यादा आपसे इनको मिल रहा है। डेथ स्पेल भी देखिए, ये स्पेल काम नहीं करता तो अभी मैंने कहा ना नेक्स्ट स्पेल की तैयारी। बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी यहाँ पे, डेथ स्पेल भाई किसी बहुत जानकार इंसान के साथ मिल करके सारी चीजें की जा रही हैं। क्यों ही ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आता भाई, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, क्या ही बोल सकते हैं। तो कोई बहुत बुरे और कोई कर्मा भी यहाँ अपना बना रहा है भाई, जबरदस्त। ये स्पेल वगैरह लड़ाई झगड़े जो भी हो जाए कर लो, लेकिन ये स्पेल वगैरह से तो अंत उसका बहुत बुरा होता है। जो स्पेल करते हैं ना ये सब, वो जानकारी नहीं देते हैं कि आपका कर्मा क्या बनेगा, लास्ट में आपके साथ क्या होगा, कोई नहीं बताता। अगर बता देना तो इंसान किसी को स्पेल कभी करे ही ना। कितनी दर्दनाक उस इंसान की मौत होती है जो किसी के ऊपर स्पेल वगैरह करते हैं। यहाँ पे जो ये बार बार जिस इंसान के ऊपर ये स्पेल किए जा रहे हैं, और अभी 2 स्पेल्स और ट्राई करने हैं, अगर ये नहीं होता तो हम ये स्पेल करेंगे। कोई यहाँ पे खड़ा होकर वेट कर रहा है, कोई किसी को खबर मिलनी है कि बे स्पेल काम कर रहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो दूसरा करेंगे। यहाँ पे मैटर पैसे इन्वॉल्व है भाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पैसे की जगलिंग चल रही है, किसी ने पैसा मार के रखा हुआ है। जिस इंसान के ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं ना, शायद इसने किसी का पैसा ले रखा है। जो इसके ऊपर स्पेल कर रहा है ना वो देने वाला है, और जो यहाँ पे चित्त पड़ा है ये लेने वाला है पैसा। तो पैसे ना मिलने के कारण किसी ने इनके ऊपर मल्टीपल स्पेल्स कर रहे हैं ताकि पैसे निकल के आए, ये खुद ला के दे जाएं। इसीलिए कोई जिद में, गुस्से में इनके ऊपर या तो पैसे मिले या तो फिर इन्हें डेथ वाली सिचुएशन मिले। कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है कि इनके या तो पैसे दिए निकाले जाएं या तो फिर इनके ऊपर डेथ स्पेल करके डेथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग, जिनका भी इनसे पैसे का लेन देन है। जिसने आपसे हेट किया, आपको रुलाया, परेशान किया, आज वो इस हाल में है। इनका भी कोई दुश्मन है जो इन्हें इस हाल में पहुंचा चुका है। फिर से अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी ने आ गई। यहाँ पे कोई भाई पैसे का वेट कर रहा है, उसका पैसा इस इंसान ने, जो इस समय आपका दुश्मन है, ये जो धराशायी होके पड़ा हुआ है, इसने जो इसके ऊपर स्पेल करवा रहा है, इसका पैसा खाया है और ये छोड़ेगा नहीं। अगर ये ऐसे नहीं देगा तो वो कैसे भी करके निकालेगा। यहाँ पे चाहे स्पेल करना पड़े, रिचुअल्स करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि किसी इंसान का बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा वो वेट कर रहा है और ये इंसान दे नहीं रहा है। तो आपको जस्टिस मांगने की ज़रूरत ही नहीं, सारा जस्टिस अपने आप हो रहा है इनके साथ। कोई वेट कर रहा है पैसे का बहुत शिद्दत से कि कब उसका पैसा मिलेगा, कब उसका। तो गलत तो किया ही है ना इन्होंने, तो इसीलिए पूरी तरीके से इनके ऊपर चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, तो वो अपने पैसे निकालने के लिए इनके ऊपर स्पेल कर रहे हैं। पैसे का लेन देन है यहाँ पे डेथ मैनिफेस्ट की जा रही है। अगर ये स्पेल नहीं काम करता तो डेथ स्पेल, ये नहीं काम करता तो बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल। यहाँ पे स्पेल की भरमार है भाई, बहुत सारा। यहाँ भी माय गॉड पेंटिकल्स, फिर से पेज ऑफ पेंटिकल्स।
कन्फर्मेशन है कि ये जो दुश्मनी यहाँ पे हुई है, आपके दुश्मन का दुश्मन जो इनके ऊपर स्पेल कर रहा है, कंफ्यूज मत होना आप, आपके दुश्मन का दुश्मन आपके दुश्मन पे जो स्पेल कर रहा है ना, उसका काफ़ी पैसा फंसा हुआ है इनके पास, जो आज ये धराशायी होके पड़े हैं। तो आपको जस्टिस भी मिल रहा है यहाँ पे, साथ साथ में दोनों चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी पैसा लिया इन्होंने और ये पैसे लौटा नहीं रहे, इनके ऊपर मल्टीपल स्पेल्स हो रहे हैं, बहुत पेन में है ये इंसान, कर्मा भी भुगत रहा है, जो आपके साथ किया ना इसे कर्मा भी मिल रहा है साथ साथ में। 3 ऑफ कप्स, आपके जीवन में यहाँ पे खुशियाँ, आप अपने दर्द को याद करके थोड़ा सा सुकून ले रहे हैं यहाँ पे। आपको जो इस इंसान ने जो पेन किया ना, जो आज खुद पेन में पड़ा हुआ है, इसका भी कोई दुश्मन आ गया, तो आप जब देख रहे हैं ना, अब आप अपने अंदर, यहाँ मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको ये अंदर से सुकून थोड़ा सा मिल रहा है कि अभी इस इंसान को पता चल रहा होगा किसी को परेशान करने से क्या फील होता है। तो इसने आपको पास्ट में बहुत ही गंदा फील कराया है, एक्यूरेट बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती जो इसने आपके साथ किया है। तो उन चीज़ों, आज आप ये चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि अब इसको पता चल रहा होगा कि किसी के साथ जो इसने आपके साथ किया है, तो अब इसके साथ हो रहा, तो इसको कैसा लग रहा होगा, ये आप फील करना चाह रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इस इंसान को अभी क्या फील हो रहा होगा। जब इसने मेरे साथ ऐसा किया था तब तो ये सेलिब्रेट कर रहा था। आज आपके भी जीवन में सेलिब्रेशन का टाइम है, पर आपके अंदर इंसानियत है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप किसी के दुख पे यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, पर हाँ ये बात जरूर आपके अंदर आ रही है कि अब इसे पता चल रहा होगा कि किसी को टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना, किसी को आउटसाइडर फील कराना, किसी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना क्या होता है, ये बर्डन अब समझ में इस इंसान को आ रहा होगा। तो आपकी जो अभी तक सरदर्दी थी ना कि इतना कुछ आपके साथ हो गया, ये इंसान कितने आराम से घूम रहा है, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी देखो इसके साथ क्या हो रहा है। एक बर्डन आपके सर पे था कि गलत हुआ है तो जस्टिस आपको मिलना चाहिए, अभी तक जस्टिस मिला नहीं था, पर अब आपको दिख रहा है कि हाँ जो इसने मेरे साथ किया, अब इसको जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, इसके साथ भी बुरा हो रहा है। तो आपका बर्डन जो बना हुआ था वो सेलिब्रेशन में बदलता हुआ दिख रहा है। यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पार्टी कर रहे हैं, यानी जो आपको एक हेडेक हो रहा था, भगवान के ऊपर आप सवाल उठा रहे थे, अपने ऊपर सवाल उठा रहे थे कि दुनिया में वो लोग खुश क्यों हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं, और वो लोग दुखी क्यों हैं जो किसी का बुरा ही नहीं सोचते। तो आपको सवाल जो ईश्वर पे उठ रहा था, ये बर्डन आपके बना हुआ था आपके सर पे, तो अभी आपको एक सुकून मिल रहा है। कहने का मतलब 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन नहीं, आपको सुकून मिल रहा है कि चलो कम से कम किसी का साथ तो यहाँ पे आपको न्याय मिला एक तरीके से, कि जिसने आपको दुख दिया आज उसको भी कोई दुख देने वाला यहाँ पे आ चुका है, इस बात का आपको सुकून है। और यहाँ पे आप अपने जीवन में जो ये एक हमेशा एक दिल में बोझ, सर पे बोझ आपके रहता था, बहुत बर्डन फील करते थे कि ना जाने कब इस इंसान को सजा मिलेगी, तो देखिए क्योंकि कर्मा लौट के आता है, किसी का किया हुआ कुछ भी यूनिवर्स अपने पास नहीं रखते, वो लौटाते हैं, जो जिसने किया उसको वापस देते हैं। तो ये इनके साथ हुआ है। यहाँ पे चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है। 10 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, अगेन 10 नंबर। तो यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है। अगर आपको 10-10 कंप्लीशन का है, अगर आपको 10-10 दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। फाइनली यहाँ पे जो एक न्याय होना चाहिए वो आपको मिला है यहाँ पे, चाहे किसी के भी थ्रू मिला हो, लेकिन मिला है। यहाँ पे कोई जस्टिस का कार्ड नहीं है, पर जस्टिस आपके जीवन में आप सुकून महसूस कर रहे हो कि हाँ चलो होता है ऐसा जस्टिस। तो अभी देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2nd मंथ, 10th मंथ, 9th मंथ, 12th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे एज, यहाँ पे किसी की एज 40, 43, 49, 52, 53,
55, 30, 39 एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 7, 10, 9, 12, 3, 2, 13, 15, 16 किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट आप लोगों का हो सकता है। और अब हम देखेंगे एंजल्स आंसर, उसके बाद हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स सबसे लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम एक एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक में रिकवरी दिख रहा है, ये देखिए, दिखा नहीं? रिकवरी तो उन हर चीज की रिकवरी होने वाली है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। वेट इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या जैसा भी आप चाह रहे थे, तो ईश्वर आपको वो चीजें आपको अपने जीवन में रिकवर, अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे इस इंसान की वजह से, तो इमोशनली आप रिकवर होंगे। मेंटली तो मेंटली भी रिकवर होंगे और फिजिकली भी रिकवर होंगे इस इंसान से। अगर आपको वुंड्स मिले थे वो सारे वुंड्स यहाँ पे हील होंगे, हीलिंग मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। रिकंसिडर का कार्ड आया है, एक और लेते हैं। टेक एक्शन, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की चीजों को रिकंसिडर करके आपको चलना है। आपको जहां पे एक्शन लेने की जरूरत है, एंजल्स की तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, वहां पे आपको बोला जा रहा है टेक एक्शन। जहां पे चुप रहना है वहां पे एक्शन। देखिए यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रही है, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं किसी को, जहां पे चुप रहना वहां पे एक्शन लेते हैं, और जहां पे एक्शन लेना वहां पर चुप रह जाते हैं। इस चीज को नहीं दोहराना है, आपको रिकंसिडर करना है पास्ट की चीजों से, और इसके बाद एक्शन आपको लेके चलना है। अगर जरूरत पड़ती है, जहां पे जरूरत है एक्शन लेने की वहां पे एक्शन लेना है आपको। वहां पे एंजल्स का फुल सपोर्ट आपको रहेगा ही रहेगा। चलिए अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले JAMPLRYTVU। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।